उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 10 अदृश्य 4 भाग 1। जब ऊर्वा अपने साधारण स्वरूप में लौट आया तब हनुमान जी ने मानसिक चतुर्काया का वर्णन किया। मानव मन वास्तव में 4 अलग अलग कायाओं का समूह है जो अमूर्त पदार्थ से बनी होती हैं। जिस प्रकार आपकी भौतिक काया श्वास लेती है और छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार आपकी मानसिक कायाएं विचार ग्रहण करती हैं और छोड़ती हैं। आपकी मानसिक चतुर्काया की भ्रमकारी शक्ति इस तथ्य में निहित है कि वे अदृश्य और अज्ञात हैं। जब वे कुछ करती हैं तो आपको अर्थात आपकी आत्मा को लगता है कि आप ही करता है। जब वे कुछ इच्छा करती हैं तो आप उन इच्छाओं की अनुकृति इस प्रकार करते हैं जैसे वो आपकी इच्छाएं हों। अदृश्य चतुर्काया के कारण उत्पन्न यह भ्रम तब तक सहायक है जब तक आप इस संसार के दृश्यों में निहित भावनाओं का रस पीना चाहते हैं। परंतु एक दृश्य के पश्चात दूसरा दृश्य आता है, दूसरे के पश्चात तीसरा। जब दुख भरे दृश्य आने लग जाएं और आप उनसे बाहर निकलना चाहें तो यही भ्रम समस्या बन जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अदृश्य चतुर्काया को दृष्टिगोचर होना पड़ता है। जब वे कोई इच्छा करें तो आप अर्थात आपकी आत्मा उनकी अनुकृति न करे। उर्मी ने पूछा, देव, जब आपने हमें पूरी तरह प्रशिक्षित कर दिया होगा तो क्या हम अपनी मानसिक चतुर्काया को उतनी ही स्पष्टता से देख पाएंगे जितनी स्पष्टता से हम अपनी भौतिक काया को देखते हैं? हनुमान जी ने पूछा, जब आप अपना भौतिक तन देख रहे होते हैं तो देखने की क्रिया कौन करता है? उर्मी ने कहा, मेरा मन, देव। और जब आप अपने मन और विचारों को देख रहे होते हैं तब देखने की क्रिया कौन करता है? आत्मा। उर्मी ने अनिश्चित रूप से कहा। हनुमान जी ने कहा, आत्मा जो कुछ भी देखती है मन के माध्यम से देखती है, क्योंकि तब आत्मा मन से मुक्त होती है, शून्य होती है। इसलिए मैं पुनः पूछता हूँ, तन को देखने की क्रिया मन करता है, मन को देखने की क्रिया कौन कर सकता है? उर्मी ने अनुमान लगाया, मन स्वयं। देव, हनुमान जी ने कहा, हाँ, आप अपनी अदृश्य मानसिक चतुर्काया को एक दूसरे को उजागर करने पर बाध्य कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह वे चारों मिलकर भौतिक काया को उजागर करती हैं। मन शक्तिशाली है, परंतु उजागर होने के पश्चात बड़े ही पूर्वानुमेय ढंग से काम करता दिखाई पड़ता है। मेरे शब्द आपकी मानसिक चतुर्काया को इस प्रकार से प्रशिक्षित करेंगे कि वे एक दूसरे को उजागर करना शुरू कर देंगी और अपनी इच्छाओं का उत्तरदायित्व स्वयं लेना शुरू कर देंगी। ऐसा होने के पश्चात आत्मा जाग जाएगी और उसका रुख कुछ ऐसा होगा कि मेरी भौतिक काया और मानसिक चतुर्काया, जैसा कि आप सहमत हैं, जो इच्छा आपने अभी भी व्यक्त की है वह मेरी नहीं है। मैं इस इच्छा की अनुकृति नहीं करूँगी, यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। आप मेरा अगला दृश्य तय करें। आप अपनी इच्छा अपने पास रखिए, मैं चली किसी अन्य किरदार से जुड़कर अपना अगला दृश्य जीने। धनुष्क की प्यास अब लगभग मर चुकी थी। वह बोला, देव, मेरा तन पानी पीने की इच्छा रखता है। दूसरी ओर मेरा मन मेरी प्यास का दमन करने की इच्छा रखता है। तन और मन एक ही किरदार का भाग है, फिर उनकी परस्पर विरोधी इच्छाएं क्यों होती हैं? आपने बताया कि एक किरदार परिभाषा से ही अधूरा है और पूर्ण बनना चाहता है, तो किरदार की भौतिक काया और मानसिक चतुर्काया को मिलकर सद्भाव से पूर्ण होने के प्रयास करने चाहिए। पांचों को एक दल के रूप में काम करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, यह एक भटका हुआ दल है जो अप्राप्य लक्ष्य को पाना चाहता है। उनमें से कोई नहीं जानता कि पूर्ण क्या है, वे जान ही नहीं सकते। एक अंश कभी भी पूर्ण को नहीं जान सकता, इसलिए उनके पास पूर्णता के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। किरदार को पूर्ण करने के लिए वे पांचों अलग अलग मार्ग चुनते हैं। वे पांचों ऐसे 5 अनजान जनों की तरह हैं जो अटूट जंजीरों से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक अज्ञात क्षेत्र में रहस्यमय खजाने की खोज कर रहे हैं। खजाना कहाँ मिल सकता है, इसके बारे में पांचों की अलग अलग विचार और अनुमान हैं। पांचों को अलग अलग दिशाओं में खजाना दिखाई देता है।
यही कारण है वे अलग अलग इच्छाएं पैदा करते हैं। हर डग पर इच्छाएं आपस में टकराती हैं और सबसे शक्तिशाली इच्छा की जीत होती है। जीतने वाली इच्छाएं निर्धारित करती है कि वे पांचों अगला डग किस दिशा में बढ़ाती हैं, या यूँ कहें कि पांचों में से जो भी शक्तिशाली होता है वही अन्य चार को अपनी इच्छा की ओर घसीट लेता है। देव, यह तो मुझे पता है कि मेरी भौतिक काया इसमें पानी पीने की इच्छा कर रही है, परंतु प्यास का दमन करने की इच्छा मेरी मानसिक चतुर काया में से किसकी इच्छा है? धनुष ने पूछा।